पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 3 बार ज्यादा वोटिंग हुई तो लालू राज लौट आया। तो अब की बार क्या होगा? जी हां, आजादी के बाद 16 विधानसभा चुनाव हुए हैं और यह पैटर्न भी देखने को मिला है कि जब भी 5% से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है तब सरकार बदलने की आशंकाएं बढ़ी है। तो आइए जानते हैं इस पूरे बात पे कि क्या है ये पूरा मामला और कब कब ऐसा हुआ है। इसके ऊपर विस्तार में चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से। तो सर, क्या होने वाला है इस बार? हाँ, देखिए बहुत दिलचस्प चुनाव है और मैं आपको बता दूं कि नतीजे भी चौंकाने वाले होंगे। जी। और जब भी जो पैटर्न है चुनाव के वोटिंग पैटर्न बताता है जी। कि 5% से ज़्यादा या कम वोटिंग होने से सत्ता बदल जाती है। जी। और इस बार वोटिंग 2020 की तुलना में 9.61% ज़्यादा है, तो जी। बहुत अंतर है। कुल 66.9% वोटिंग हुई है। जी। तो एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। हर एग्जिट पोल में जी। एक दो छोड़ दें तो जी। 17 एजेंसियों के पोल्स में एनडीए को 154 सीटें मिलने का अनुमान है। जी। 130 से 154 कहिए। जी। और महागठबंधन को 84 से 100 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जी। अब तक के चुनावी पैटर्न को देखें तो 60% से ज़्यादा वोटिंग होने पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को फायदा हुआ है। वहीं 60% से कम वोटिंग होने पर नीतीश कुमार की वापसी हुई है। सर, तो बिहार में वोटिंग घटने और बढ़ने से क्या होता रहा है अभी तक? देखिए अब देखिएगा, अब 10 20 50 साल का पैटर्न तो पता चलेगा कि बिहार में जब भी 5% से ज़्यादा मतदान बढ़ा है या घटा है, जी। तब लंबे समय से चल रही सत्ता बदल गई जी। है। ऐसा 4 बार हुआ है। जी। इसमें से 3 बार 5% से ज़्यादा वोट बढ़ने पर बदलाव हुआ है, जी। तो एक बार 16% कम वोटिंग पर बदलाव हुआ है। जी। 1 से 2% के कम अधिक होने से वर्तमान सरकार रिपीट होती आई है। जी। मतलब 1 से 2% अगर कम वोटिंग हुई तो सरकार फिर से वापस आई है। जी। और 1980 में 6.8% ज़्यादा मतदान हुआ था, तब कांग्रेस अपने दम पर सत्ता में लौटी थी और जी। जगन्नाथ मिश्र मुख्यमंत्री बने थे। जी। उस वक्त जनता पार्टी के आपसी टकराव में कांग्रेस ने उसके हाथ से सत्ता छीन ली थी। जी। हालांकि कांग्रेस के अंदर की राजनीति के कारण सरकार 10 साल में ही कांग्रेस का शासन खत्म हो गया। जी। और तीसरी बार 1990 में लालू सीएम बने, जनता दल में सत्ता में आई। जी। और 1990 में 5.8% ज़्यादा मतदान हुआ और कांग्रेस की सत्ता से विदाई हो गई। जी। जनता दल की सरकार बनी और लालू यादव मुख्यमंत्री बने। जी। इसके बाद राज्य की राजनीति में मंडल का ऐसा जोर चला जी। कि कांग्रेस दोबारा अब तक वापस नहीं आ पाई जी। है। लालू यादव ने बिहार की पूरी राजनीति को बदल दिया और 15 साल तक वो राज करते रहे। जी। चौथी बार 2005 में लालू राबड़ी राज खत्म कर सीएम बने नीतीश कुमार। जी। ठीक है। तो सर, तो उस साल क्या हुआ था? 2005 में 16% कम वोटिंग हुई थी, लेकिन लालू राबड़ी शासन का अंत हो गया था। जी। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। इस बार सत्ता का बदलाव कम वोटिंग से हुआ था। जी। नीतीश कुमार ने सुशासन की छवि बनाई और 20 साल से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं। जी। 35 सालों में 2005 फरवरी को छोड़कर बिहार में 7 विधानसभा चुनाव हुए हैं। जी। इसमें 3 बार 60% से ज़्यादा वोटिंग हुई है और तीनों बार लालू राबड़ी की सरकार बनी है। जी। 4 बार 60% से नीचे वोटिंग हुई है और लालू राबड़ी की पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना, सरकार नहीं बन पाई। जी। 1990 विधानसभा चुनाव में 62% से ज़्यादा वोट पड़े। इस चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और जनता दल की सरकार बनी जी। और पहली बार जनता दल से लालू यादव मुख्यमंत्री बने थे। जी। सर, तो 1995 चुनाव में वोटिंग के मामूली कमी आई और 61.79% मतदान हुआ और लालू यादव की सरकार बरकरार रही। हाँ, चारा घोटाले में जेल जाने पर 1997 में लालू यादव ने जी। जनता दल को तोड़कर अपनी पार्टी आरजेडी बनाई जी। और अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। जी। 2000 विधानसभा चुनाव में उस वक्त का सबसे ज़्यादा 62.57% वोट हुआ था। जी। लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई और राबड़ी देवी फिर से मुख्यमंत्री बनी। जी। नीतीश कुमार 2005 से लगातार सरकार चला रहे हैं। जी। पिछले 4 चुनाव से 60% से कम वोटिंग हुई है जी। और नीतीश कुमार की कुर्सी सुरक्षित रही है। जी। नीतीश कुमार को सत्ता ही वोटिंग घटने से मिली थी जी। और वोटिंग घटने से ही वो कायम भी रही 20 साल तक। जी।
सर, तो ऐसे में अक्टूबर 2005 विधानसभा चुनाव में 46.5% मतदान हुआ, जो 2000 के चुनाव में 16.1% कम था। हाँ, इसमें लालू यादव की पार्टी की हार हुई और नीतीश कुमार लीड एनडीए में पहली बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफल हुए। 2010 चुनाव में वोटिंग में 6% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई, लेकिन यह आंकड़ा 60% से कम 52.7% था। नीतीश कुमार की सत्ता बरकरार रही और 2015 चुनाव में 4.2% वोटिंग ज़्यादा हुई। कुल 56% या 57% के साथ मुझे लगता है कि वोटिंग हुई थी। और नीतीश कुमार आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे और नीतीश लीड गठबंधन को 2/3 से अधिक सीटें मिली थी, मतलब 178 सीटें मिली थी महागठबंधन को। 2020 चुनाव में वोटिंग में मामूली 0.3% की बढ़ोतरी हुई और 57.29% इसमें नीतीश सरकार की वापसी हुई। अब तक के चुनावी पैटर्न देखने से तो यही लगता है कि 60% से ज़्यादा वोटिंग होने पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को फायदा हुआ है, वहीं 60% से कम वोटिंग होने पर नीतीश कुमार को। तो ये तो सवाल बड़ा अजीब है भाई कि अभी तो वोटिंग का परसेंटेज बहुत बढ़ गया है, 6% से बहुत ज़्यादा है, तब क्या होगा। सर, लेकिन हर एग्जिट पोल में तो नीतीश ही आगे दिख रहे हैं। हाँ, देखिए 17 एजेंसियों के पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 130 से 154 सीटें मिलने का अनुमान है। महागठबंधन 83 सीटों पर 83 से 100 सीटों के नीचे सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य के खाते में 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। पहली बार चुनाव में उतरी प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी बहुत कमाल नहीं कर पाई है, लेकिन उसने महागठबंधन और एनडीए को कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया है और उसे 3 से 5 सीटें मिल सकती हैं। पिछले चुनाव में एनडीए को 125, महागठबंधन को 110 और अन्य को 8 सीटें मिली थी। यानी इस बार एनडीए को करीब 29 सीटों का फायदा, जबकि महागठबंधन को 28 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है एग्जिट पोल के अनुसार। सर, तो फिर 9.6% वोट कैसे? हाँ, बात सही है। अब तो एग्जिट पोल और वोटिंग परसेंटेज में कोई तालमेल ही नहीं है, क्योंकि हम तो देखते रहे हैं कि भाई कम वोटिंग हुई तभी सरकार की वापसी हुई है नीतीश सरकार की, ज़्यादा वोटिंग जब हुई है लालू को फायदा हुआ है। सर, तो इस बार भी तो 9.6% वोटिंग बढ़ गया। बिल्कुल, तो इसके कई कारण हैं। देखिए, महिलाओं से जुड़ी स्कीम है, जैसे एनडीए और महागठबंधन दोनों की तरफ से महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे किए गए। नीतीश कुमार ने तो हर महिला के खाते में 10,000 भेज दिया। हाँ, तेजस्वी यादव ने माई बहन समान योजना का ऐलान कर दिया। तो सरकार ने चुनाव से पहले ही महिला रोजगार योजना शुरू कर दी और 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये का पहला किस्त भी भेज दिया। महागठबंधन के तेजस्वी यादव ने महिलाओं को हर साल 30,000 रुपये देने का वादा किया। एनडीए और महागठबंधन के वादों के कारण महिलाएं बड़ी तादाद में वोट करने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंची और इस बार तो पुरुषों को पीछे छोड़ चुकी हैं, पहले भी छोड़ती रही हैं, लेकिन इस बार परसेंटेज बढ़ गया है। सर, कारण एसआईआर भी तो हो सकता है। हाँ, कारण एसआईआर भी हो सकता है। महागठबंधन ने इसे वोट चोरी का मुद्दा बनाया, जिसके चलते हो सकता है कि पिछड़ा और अति पिछड़ा वोटर इस बार बढ़ चढ़ कर वोट देने पहुंचा हो। मृत वोटरों के नाम कटने से भी संख्या घटी है और हर बार जितना वोट पड़ता है उतना ही पड़ा है, लोग कह रहे हैं, भी कह रहे हैं। 65 लाख लोगों का नाम कटने से परसेंटेज बढ़ गया है। तो बिहार में वोटिंग बढ़ने की एक वजह प्रशांत किशोर की जनसुराज का भी आना हो सकता है। पीके के और जनसुराज के आने से लोगों के अंदर एक उम्मीद तो जगी है ना। और छठ पर्व 2010 के बाद इस साल छठ पर्व के बाद वोटिंग हो रही है, पहली बार 2010 में भी हुई थी। ऐसे में बाहर से जो लोग आए थे छठ पूजा में, वोट देने के लिए रुक गए होंगे। जनसुराज और महागठबंधन ने भी छठ के लिए बिहार से आए लोगों से अपील की थी कि वोट देकर ही जाएं। और मैंने तो कई लोगों से मुलाकात की, वोटिंग के दौरान बातचीत की, तो कई लोग तो छठ पूजा के बाद लौट गए थे काम पर और फिर वोट देने के लिए पहुंच गए। बंगाल से, दिल्ली से, कई जगहों से बड़ी संख्या में लोग वोट देने के लिए आए। अब उन्होंने किसको वोट दिया, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर पलायन मुद्दा रहा चुनाव का मुद्दा तो पलायन और रोजगार ही था। अगर ये मुद्दा काम कर गया है तो मान लीजिए कि बाहर से आने वाले लोगों ने जनसुराज के लिए वोट किया है। अगर ऐसा किया है और जनसुराज को 15% से ज़्यादा वोट आ जाता है तो किसी की सरकार ही नहीं बन पाएगी। सर, लेकिन एग्जिट पोल में तो जनसुराज को काफी पीछे दिखाया गया है। हाँ बिल्कुल, तो सीट जीतता हुआ जनसुराज नहीं दिख रहा है ना, लेकिन ज़्यादा वोट काट लेगा तो भी हंग असेंबली हो जाएगी, मुश्किल बढ़ जाएगी। और सीटें जो 3 से 5 दिखाई जा रही हैं
बढ़ भी सकती हैं। तो इस बार लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि सर्वे एक तरफा है। वो दिखा रहे हैं कि नहीं भाई नीतीश कुमार की वापसी हो रही है, और एक दो सर्वे कह रहे हैं कि नहीं महागठबंधन वापस आ रहा है। तो वोटिंग अगर रिकॉर्ड तोड़ हुई है तो इसका फायदा और इसका नुकसान किसी न किसी को तो होना ही है, लेकिन किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा ये तो अब 14 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जो मैंने रैंडम सर्वे किया है 150 से ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रों में, उसमें एक खास बात मैंने नोटिस किया कि नीतीश कुमार ने 17-18 योजनाओं की शुरुआत करके अपने खिलाफ जो नाराजगी थी उसको खत्म कर दिया है। नाराजगी सहानुभूति में बदली हुई दिखाई दी, और लग रहा था कि लोग फेयरवेल करना चाहते हैं नीतीश कुमार का, कि आखिरी चुनाव, आखिरी पारी है, बहुत काम किया है, तो एक बार बम्पर वोटिंग करके इनाम दे दे। ये भी हो सकता है। और मुझे लगता है कि महिलाओं की जो ज़्यादा भागीदारी दिखी है, इससे जनसुराज को नुकसान हुआ है या तेजस्वी यादव को नुकसान हुआ है, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा भरोसा नीतीश कुमार पर ही है। केवल योजनाओं की बात नहीं है, अपनी सुरक्षा और अपनी आज़ादी को लेकर भी महिलाएं नीतीश कुमार को बेहतर मानती हैं। उनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि भाई तेजस्वी आ जाएंगे तो उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो जंगल राज वाला नैरेटिव भी काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और सिटी पोस्ट ने तो सर्वे किया ही है, उसके अनुसार भी 130 से 135 सीटें एनडीए को आ रही हैं, 5 से 7 सीटें आदर्श को आ रही हैं, जिसमें जनसुराज और निर्दलीय शामिल हो सकते हैं। महागठबंधन 100 के नीचे है। तो हमारा सर्वे एग्जिट पोल तो यही कहता है, लेकिन हमारा एग्जिट पोल, हमारे लोग तो हर बूथ पर थे नहीं जो वोटिंग में पता करें कि कौन किसको वोट दे रहा है। सच्चाई स्वीकार करना चाहिए। हमारा जो एग्जिट पोल है वो कुछ बूथों के अनुभव के आधार पर है, और रैंडम सर्वे को हमने सबसे बड़ा आधार बनाया है, जिसमें लोग नीतीश कुमार और मोदी मोदी कर रहे हैं, नीतीश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वोटिंग का परसेंटेज बढ़ा है। ग्राउंड लेवल पर नीतीश कुमार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं है। नीतीश मोदी लोग कर रहे हैं, उनकी योजनाओं का बखान कर रहे हैं, तो उनके पक्ष में ही वोट किया होगा। तो उसी आधार पर हमने अपना एग्जिट पोल किया। तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो आपको क्या लगता है और किसकी सरकार बनेगी बिहार में? अभी चुनाव 14 नवंबर का इंतजार है, पर उससे पहले अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।